आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है इसके बारे में। ठीक है कि हम जो चाहते हैं कि लोग मेरे साथ ऐसा करें, मुझे ऐसा ट्रीट करें। बाइबल देखते हैं कि आज बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 7 बाब और उसकी 12 आयत को, एक वर्स को देखेंगे और ये बहुत ही पावरफुल वर्स है। लिखा है कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम क्या है? यही तालीम है। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। बात खुदा की नहीं बात हो रही। आप खुद लोगों से जो तवक्को करते हैं कि लोग आपको किस तरीके से आने वाले, चलें आप एक गोल सेट कर लें कि आने वाले साल में मैं चाहता हूं कि जिस तरह लोग मुझे पिछले साल में देखते थे, आने वाले साल में मुझे लोग अच्छे तरीके से ट्रीट करें। जिस तरह से लोग मुझे रॉन्गली ट्रीट करते थे, गलत ट्रीट करते थे, मेरे साथ उनका बिहेव, रवैया अच्छा नहीं था, मैं चाहता हूं आने वाले साल में ये रवैया बदल जाए। तो यहाँ पे बाइबल में क्या बताती है कि बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम उनके साथ करो। और तौरात और नबियों की तालीम भी क्या है? यही है। तो भैया हमने बहुत सी बातें ली हैं और सबसे बड़ी जो बात मैं समझता हूं कि हमें मोहब्बत, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत करें तो आपको भी अनकंडीशनल मोहब्बत लोगों को देनी होगी, उनसे करनी होगी। आज इस दुनिया में मोहब्बत जो है वो सेल्फिश मोहब्बत है, खुदगर्ज मोहब्बत जिसको कहते हैं। मोटिव्स होते हैं उनके पीछे, मकसद होते हैं। अगर आपसे कोई मोहब्बत कर रहे हैं ना तो उसके पीछे मकसद होता है। आज की आपको जो मोहब्बत नजर आती है ये फेक है, पर्पस है। अगर उसमें कंडीशनली आपसे मोहब्बत करते हैं, कंडीशन रखी होती है उन्होंने, अगर ये मुझसे मोहब्बत करेगा तो मैं भी मोहब्बत करूंगा, तो ये आपकी कंडीशनल मोहब्बत है। और आपको पता है कि कंडीशंस खत्म हो जाती है और जिस दिन कंडीशन खत्म होगी वो मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। तो हमें मोहब्बत क्या करनी है? लोगों से अनकंडीशनल मोहब्बत करनी है, अगापे जिसको कहते हैं। जो खुदा ने हमसे मोहब्बत की, खुदा ने हमसे अगापे की और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो बाप ने जो हमसे मोहब्बत की वो क्या थी? अगापे मोहब्बत थी, अनकंडीशनल मोहब्बत थी। उसने कोई भी कंडीशन नहीं रखी कि तुम ऐसा करना तो मैं मोहब्बत करूंगा, ऐसा करोगे तुम अपने बेटे को भेजूंगा। बाइबल में लिखा है कि हम गुनाह में ही थे तो खुदा ने हमारे लिए मसीह को भेजा, मसीह हमारी खातिर हुआ। सो कोई कंडीशन नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं। आज भी खुदा जबरदस्ती नहीं करता आपसे, आप खुद अपनी जिंदगी को उसे देते हैं, अपनी मर्जी उसे देते हैं, अपना शख्सी निजात दहिंदा खुद आप उसको चुनते हैं, कहते हैं, दिल से ईमान लेके आते हैं और मुंह से इकरार करते हैं। सो हमें ऐसी मोहब्बत करनी है। आप चाहते हैं कि लोग आने वाले दिनों में और इवन आने वाले साल में खुदा लोग जो है मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करें, सो फिर आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। जो आप करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। बाइबल बता रही है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम उनके साथ करो। कोई कंडीशन ना रखा करे मोहब्बत, कोई करता है या नहीं करता, पर आपको करते ही रहना है। आपको मोहब्बत ही करनी है। अगर आप मसीह के फॉलोवर हैं, क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, तो हमें सिखाया यही जाता है कि अपने दुश्मनों से क्या रखो? मोहब्बत रखो। बदलना लिया करें अपनी मोहब्बत को। इब्लीस जो है ना, दुश्मन जो है वो बहुत ही चालाक है। आप उसको समझते हैं कि शायद वो वैसा नहीं, अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को समझे वो बहुत ही चालाक है। बाद में देखा वो अपनी हिकमत में कामिल था। आज उसके पास ट्रिक्स जो हैं आप उसको पकड़ नहीं पाते, वो छोटी छोटी चीजों में आपको फंसा लेता। तो हमें इब्लीस के मंसूबों से क्या रहना है? आगाह रहना है। हर वो बुरी चीज जो है वो इब्लीस की तरफ से आपको मिलती है, आती है।
अगर लड़ाई हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इब्लीस का मंसूबा है और मुझे इससे क्या करना है, दूर रहना है। अगर आप फंसेंगे आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो रुकेंगी, हेवन बंद हो जाता है आपके लिए। सो जो आप चाहते हैं लोग आपके साथ करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो। सो फर्स्ट जो है हमें एक दूसरे से क्या रखनी है, अनकंडीशनल मोहब्बत करनी है। और बिलीव करें आप अनकंडीशनल मोहब्बत को लेंगे भी, आप करेंगे ना तो आपको अनकंडीशनल मोहब्बत मिलेगी। हालेलुया। और दूसरी बात जो है मुआफी जो है, ये सबसे बड़ी बात है आज के इस दौर में, बहुत ही मेन बात है। मोहब्बत है और मुआफी है। आप चाहते हैं कि लोग आपको मुआफ करें तो आपको क्या करना है, उनको मुआफ करना है। अगर वो आपका कुछ बुरा करते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं, तो आपने उनको क्या करना है, मुआफ ही करना है। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। आप कहेंगे मैं ये चॉइस ले लेता हूँ, ये तरीका ले लेता हूँ, मुआफ नहीं करता। आप नहीं ले सकते, ना मुआफी को आप अपने दिल में नहीं रख सकते। एज ए बिलीवर होते हुए ये आपके लिए जहर है, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए ये रुकावट है। खुदा कभी भी आपकी दुआएं सुनेगा नहीं, आप पहुंचेंगी नहीं जब तक आपके दिल में ना मुआफी है। ये आपके लिए एक दीवार का काम करती है, खुदा के और आपके दरमियान ये एक दीवार बन जाती है। ना मुआफी, मोहब्बत ना करना, ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। मैं फिर कहूंगा कि लोग बहुत से आज सोचते हैं कि हमें मुआफ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये खतरे की उस टाइम पे घंटी होती है। ऐसा नहीं, ऐसी स्टेज पर ना पहुंच जाए, माफ कर दिया करें। देखिए हम दुआए रुबानी में तो ऐसे बोल रहे होते हैं कि जिस तरह हम कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे, तो वो कैसे करे, क्योंकि आपने तो अभी भी रखे हुए हैं और हम इस दुआ को समझते भी नहीं है। और हम बड़े ही रिवायती तौर पर एंड वाली दुआ ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि जैसे बहुत ही हम रूहानी हैं और आज समझ ले कुछ हो जाना है। पर हमने अपने कभी अंदर झांक कर नहीं देखा कि नामुआफी हमारे दिल के अंदर है। और हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोगों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हम खुदा पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, खुदा तू माफ कर। हमारी बात क्या है? आपके दिल में क्या कभी देखा आपने, सोचा आपने कि मैंने एक बंदे को, दो बंदे को, एक फैमिली के साथ इतने अरसे से नाराज हूं, मैंने उसको माफ ही नहीं किया। पर ये जो चीजें हैं आपको हेवन से दूर कर सकती हैं, आपको खुदा की बादशाही में एंटर होने से रोक सकती हैं ये चीजें, अगर आप इन्हीं चीजों में इस दुनिया से चले गए तो। ना मोहब्बत ना करना, ना मुआफी को लेके चले जाना। तो कौन कौन चाहता है कि लोग उनको माफ करें, उनकी गलतियों को माफ करें आने वाले साल में? तो फिर आज के बाद डिसाइड कर लें कि मैंने लोगों को माफ ही करना है। बाइबल में लिखा है कि गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। आप गुस्सा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं कर सकते, आप गुस्सा कर सकते हैं, पर गुस्से को ज्यादा देर तक रहने ना दें। अगर वो रह गया तो फिर कड़वाहट बन जाएगा, गुनाह बन जाएगा। और इब्लीस जो है वो इसी मौके की तलाश में है। सो हमने उसको क्या देना है, मौका नहीं देना। सो हमने फर्स्ट क्या करना है, मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत को करना है, और दूसरा माफ करना है लोगों को। और तीसरी एक बात और देखते हैं, रिस्पेक्ट देनी है एक दूसरे को हमने। आप चाहते हैं ना, ये बड़ा कॉमन होता है, ये मुझे इज्जत नहीं देते, मेरे साथ अच्छा नहीं बोलते, ये कॉमन है आज। इनके बच्चे जो हैं, इनके जो फैमिली है मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। सो आज के बाद आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, अपने से छोटों को भी और अपने से बड़ों को भी रिस्पेक्ट देना शुरू करें। आप रिसीव क्या करेंगे उसके बदले में? रिस्पेक्ट ही रिसीव करेंगे। बाइबल में लिखा है कि जो तुम बोओगे वो ही काटोगे। अगर आप रिस्पेक्ट बोओगे तो आप रिस्पेक्ट काटोगे। ऐसा हो नहीं सकता आप किसी के लिए अच्छा करें और वो आपके साथ बुरा करें। लोग कहते हैं कि मेरे साथ, मैंने इसका अच्छा किया पर मेरे साथ बुरा हुआ, तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम झूठा है और आप सच्चे हैं। मैंने अच्छा किया था पर मेरे साथ बुरा हो गया। आपने कभी सोचा है कि मेरे अच्छाई करने में, अच्छा करने में भी बुराई थी, कंडीशन थी, मैंने कोई कंडीशन रखी हुई थी अच्छा करने की।
सबसे कॉमन ले लें, चले इनको पैसे देते थे, कल को हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या आपने रखी बीच में? कंडीशन रखी। आपने पैसे दिए, किसी की हेल्प की, पर आपने एक सोर्स बना लिया अपने लिए, फ्यूचर के लिए। चले हमें भी जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इनसे मांग सकते हैं, और जब हमें प्रॉब्लम होती है तो जब हम मांगते हैं तो देते नहीं, तो हम कहते हैं ये मैंने तो इनसे अच्छा किया, इनके साथ अच्छा किया, आज मुझे ज़रूरत पड़ी है तो इन लोगों ने मुझे इनकार कर दिया। तो आपके अच्छे करने में भी बुराई है। आपने कंडीशन रखी है, आपने खुदा पर ट्रस्ट नहीं किया। जब आप देते हैं तो फिर सोचा ना करें कि मुझे मिलेंगे। हेल्प कर दी है तो कर दिया, और दुआ करें कि आप पर ऐसी प्रॉब्लम ही ना आए, खुदा उसको भी प्रॉस्पर करे और आपको भी बढ़ाता चला जाए। पर हम अपने मुंह से बोल होते हैं चलें कल को हमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो फिर डोर में ही होती है। आप पैसे दे के देखें, आपको डबल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने अपने मुंह से रिलीज कर दिए वर्ड्स, हमें भी हो सकती है, हो जाएगी फिर। सो हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट देनी है, दूसरे लोगों की इज्जत किया करें, सॉफ्ट बोला करें, अच्छा बोला करें उनके लिए। हालेलुया। चौथी जो बात है, हमने लोगों के लिए दुआ करनी है। कौन कौन चाहता है कि लोग मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए दुआ करें? सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि लोग उनके लिए दुआ करें। आपको पता भी ना हो और शिफायत करने वाले आपके पीछे आपकी शिफायत कर रहे हो, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए लोग आपके पीछे दुआ कर रहे हैं। सो आज के बाद आपने अपनी प्रेयर को चेंज करने की जरूरत है। अब आपने क्या करना है? लोगों के लिए भी दुआ किया करें, अपने नेबर के लिए दुआ किया करें, आपके साथ जो हमसाया उसके लिए दुआ किया करें। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ तुम चाहते हो अपने लिए, जो सोचते हो वैसा ही तुम अपने हमसाया के लिए भी सोचो। तो आज के बाद आपने अपनी प्रेयर को चेंज करना और क्या करना है? लोगों के लिए भी दुआ करनी है। एक पॉइंट को ऐड कर लें, अपने लिए दुआ करते हैं, लोगों के लिए भी दुआ करना शुरू कर दें, अपने हमसाये के लिए दुआ करना शुरू कर दें, अपने रिलेटिव्स के लिए दुआ करना शुरू कर दें जो आपको सताते हैं। कितना मुश्किल है? मुश्किल है ना, पर इसका अजर जो है, इसका रिवॉर्ड वो बड़ा रिवॉर्ड है। हालेलुया। सो आपने क्या करना है? दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करनी है। इसका मतलब होता है शिफायत करना। जब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं तो आप शिफायत करते हैं उनकी। सो आज आप एज ए इंटरसेसर उनके लिए खड़े हो जाएं, दुआ किया करें। एक पॉइंट ऐड कर लें, जब भी आप पर्सनल प्रेयर करते हैं तो लोगों के लिए दुआ किया करें, नेबर के लिए दुआ करें। आपको पता है कि आपके रिलेटिव्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए दुआ किया करें, प्रेयर में रखा करें, सिंसियरली, अच्छे दिल के साथ उनके साथ प्रेयर में पॉइंट रखा करें इसको अपनी प्रेयर्स में। आपके लिए लोग भी खड़े हो जाएंगे, आपके खानदान के लिए लोग खड़े हो जाएंगे और दुआ करते चले जाएंगे आपके लिए। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके लिए कौन दुआ कर रहा है। तो आज हमें क्या करना है? अपने प्रेयर को चेंज करना है। और बाइबल में क्या लिखा है कि जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम उनके साथ करो। हालेलुया। अच्छा जी, एक और पॉइंट देख लेते हैं कि हमें दूसरों को जज नहीं करना। आसानी से जज करते हैं ना हम। बाइबल में क्या कि ऐब जोई ना करो, किसी के ऐबों को उछालो ना। अगर कोई गुनाहगार है, कोई कह सकते हैं कोई कमजोर है, उसके ऐब पर हंसा ना करें, सुनाया ना करे बातें। कोई काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, उसके ऊपर हंसा ना करें, ऐब जोई ना किया करें, उसके ऐबों को उछाला ना करें, हंसा ना करें, पब्लिकली लोगों को ना बताया करें। ये कॉमन है क्योंकि ज्यादा बातें होती है ना, ज्यादा गॉसिप चलता है इधर उधर, तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम की बात है, ये रियलिटी है। सो ऐब जोई ना किया करें। कोई भी पर्सन हो उसके लिए दुआई किया करें, ऐब जोई ना किया करें। आप में बड़े ऐब हैं, हो सकता है आप में ज्यादा ऐब हो, उससे ज्यादा ऐब हो, पर हमें उसके ऐब नजर आते हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि पहले तू क्या कर, अपने छतीर को अपनी आंख में से निकाल, देन तू क्या कर सकता है, अपने भाई के आंख के उस तिनके को देख पाएगा।
आपको तिनका तो नजर आता है पर आपको अपने भाई अपनी आंख के शतीर को नहीं देख पा रहे होते, हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं। हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जज ना किया करें। बाइबल में लिखा है कि अगर आप जज करेंगे, ऐब जोई करेंगे, तो आपकी भी ऐब जोई की जाएगी। अगर आप बाहर करेंगे ऐब जोई, तो आपकी ऐब जोई भी बड़ी धूमधाम से होगी, बाहर लोगों में होगी, लोग जानेंगे, आपकी फैमिली को जानेंगे। तो ऐब जोई ना किया करें, ये बाइबल बता रही है। ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। जज ना किया करें, फौरन किसी को ऐसे ना जज कर लिया करें। जज करना किसका काम है? खुदा पर छोड़ दिया करें। जजमेंट ना सुना दिया करें, भी इसके साथ ऐसा होगा, इसने ये किया है, ये तो ऐसा है वैसा है, इस तरह ना किया करें। ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। और आगे लिखा है कि दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स को चाहा करें। कभी किसी के लिए बरकत को उसकी जिंदगी में बोला आपने? बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि लोग आप पर ब्लेसिंग्स के वर्ड्स बोलें, तो आपको क्या करना है? उनकी जिंदगी पर क्या बोलना है? ब्लेसिंग्स को बोलना है। अच्छे लफ्जों को उनकी जिंदगी में बोला करें। अगर वो कमजोर है तो उनको क्या करें कि आप जोरावर हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर वो बीमार है तो आप उसके लिए किया करें? शिफा को बोला करें। अगर उनके पास जॉब नहीं है तो आप उनके लिए क्या बोलें? उनके लिए जॉब को बोला करेंगे, सब अच्छा होगा, खुदा बेहतर करेगा। इनकरेज किया करें, अच्छे अल्फाज दूसरों के लिए बोला करें। ब्लेसिंग्स को रिलीज किया करें लोगों पर। आप नहीं जानते, आप क्या कहा करें कि खुदा आपको बरकत दे। आप चाहते हैं ना कि लोग आपको बरकत दें, तो आपके लिए बोलें, आपके लिए अच्छा बोलें, आपके मुंह पर बोलें या आपके पीछे बोलें, अच्छा बोलें। तो आपको भी लोगों पर क्या करना है? उनके ऊपर ब्लेसिंग्स को रिलीज करना है। उनके लिए अच्छे अल्फाज को रिलीज किया करें, बोला करें, क्योंकि अल्फाज जो है वो क्या रखते हैं? ताकत रखते हैं। जब आप किसी की जिंदगी में अल्फाजों को रिलीज करते हैं तो उसकी जिंदगी में क्या होता है? खुदा काम करता है। वो अल्फाज जो है उसकी जिंदगी में काम करना शुरू होते हैं। और जब आप किसी के लिए ब्लेसिंग्स को बोलते हैं तो आपको खुदा ब्लेस करता है। आप बरकत देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि लानत करने के लिए बुलाए गए हैं। आप इनॉइंट किए गए हैं ना। जब आप खुदा यीशु मसीह को जब आपने कबूल किया तो आप इनॉइंटेड हैं, आप मस्सा शुदा हैं, क्योंकि मस्सा का जो मंबा है वो आपके अंदर रहता है। और वो कौन है? पाखरू आपके अंदर है। तो आप इनॉइंटेड हैं। तो आप बरकत देने के लिए बुलाए गए हैं। आप बरकत के फर्जंद हैं। तो आपको क्या करना है? लोगों के लिए ब्लेसिंग्स को बोला करें, अच्छे अल्फाज को उनकी जिंदगी में रिलीज किया करें। अच्छा, एक और बात कि हमें एक दूसरे में गिफ्ट्स, आजकल बड़ा स्पेशली जो यंग हैं, गिफ्ट्स की बड़ी बात होती है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको गिफ्ट्स दें, तो आपको भी क्या करना है? लोगों को गिफ्ट्स दिया करें। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए किया करें, गिफ्ट्स दिया करें, शेयरिंग किया करें। चाहे एक्सपेंसिव ना हो पर आप क्या एक दूसरे को दिया करें। बाइबल में क्या लिखा है कि देना लेने से मुबारक है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप गिफ्ट को रिसीव भी करते हैं। अब गिफ्ट ऐसे ना दें आप कि मुझे भी वापस मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। अगर आप इस माइंड के साथ देंगे, ऐसे दे दें कि आपको नहीं मिलना, आप हेल्प कर दिया करें, गिफ्ट दिया करें, शेयरिंग किया करें। जो आपके पास है उसको शेयर किया करें। आप चाहते हैं कि लोग मुझे गिफ्ट्स दें, तो आपको आज के बाद क्या करना है? गिफ्ट्स देना शुरू करना है। आप चाहे छोटे लेवल पे करें, ज्यादा नहीं, बड़े, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप समझते हैं कि मुझे इस पर्सन को गिफ्ट देना है, शायद हो सकता है आप उससे नाराज हों, तो आप उसके पास जाएं और उसको गिफ्ट दें। खुदा आपको भी इन चीज़ों से क्या करता है? नवाजता है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि खुदा ने भी हमें एक गिफ्ट दिया, कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें तोहफे में दे दिया। गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे दिया उसने। मोहब्बत में क्या करते हैं आप? गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को, कि मैं इस पर्सन से, इस फैमिली से
मोहब्बत रखता हूँ, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो किस तरीके से करता हूँ? गिफ्ट से करता हूँ। बाइबल में लिखा है कि ना कि सिर्फ बातों से बल्कि अमाल से भी, अमल से भी क्या करो? मोहब्बत करो। आप कहते रहे कि मैं इससे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, पर जब देने की बात आती है तो जीरो, मैं नहीं दे सकता। ये मोहब्बत नहीं है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो गिफ्ट कर दिया, तोहफा दे दिया हमें। ये हमारे पास तोहफा है। ये नहीं है कि लेना नहीं है, पहले देना है। बाइबल हमें देने के बारे में बताती है, लेने के बारे में हमें तो नहीं बताया गया। बाइबल में जहां भी आप पढ़ेंगे आपको देने की बात होती है। देना क्या है? लेने से मुबारक है। और अगर आप लेते रहे तो आप मुबारक हैं? नहीं मुबारक हैं आप, क्योंकि आप ले रहे हैं, दे नहीं रहे। हम खुदा की मानिंद है ना। खुदा ने हमें अपनी छवि और अपनी सूरत पर बनाया है। तो खुदा क्या करता है? देता है या देता है खुदा। सो हम खुदा की एट्रीब्यूट्स पे हैं, हम उसकी मानिंद हैं, उसकी छवि पर हैं। सो खुदा हमेशा देता ही है, लेता नहीं है। सो हमें भी क्या करना है? वैसा ही एक्ट करना है। मसीह ने अपनी जान का फिदिया दे दिया हमारे लिए। सो हमें लोगों को देना है, गिफ्ट्स दिया करें, शेयरिंग किया करें कुछ चीज हो तो। आमीन। सो लास्ट बात करेंगे कि हमें हम्बल रहना है, लोगों के साथ हलीम रहा करें। और बाइबल में लिखा हुआ है इसके बारे में कि खुदा क्या करता है? मगरूरों का, जो गरूर करते हैं उनका क्या करता है? कौन मुकाबला करता है? खुदा मुकाबला करता है। कोई अगर प्राइड में है, गरूर में है, तो आपको उसका मुकाबला करने की जरूरत नहीं। बाइबल ऑलरेडी कह रही है कि मैं उसका मुकाबला करूंगा। खुदा कहता है कि मैं उसका मुकाबला करूंगा। पर जो हम्बल होते हैं उनके लिए क्या करता है खुदा? और फजल को जारी करता है। हालेलुया। खुदा जो है वो गरूर करने वाले को रोकता है और उसका मुकाबला करता है। पर खुदा जो हम्बल लोग होते हैं, हलीम जो होते हैं, खुदा उनके लिए और ग्रेस को जारी करता है और उनकी जिंदगियों में फजल करता है, उनकी जिंदगियों में फेवर करता है खुदा। तो हम्बल रहा करें एक दूसरे के साथ, हलीम रहा करें एक दूसरे के साथ। हार्ड ना बोला करें, सख्त ना बोला करें, सख्त अल्फाज ना किसी के लिए रिलीज किया करें। आपके अल्फाज किसी को मार भी सकते हैं और किसी को जिंदा भी कर सकते हैं, आपको पता नहीं, क्योंकि आपके अल्फाज जो हैं वो ताकत रखते हैं। आप कहें मैंने उसको कत्ल तो नहीं किया, गोली के साथ कत्ल नहीं किया, शायद मैंने उसको खंजर के साथ कत्ल नहीं किया, पर मैंने उसको लफ्जों से जरूर मारा है। आप कभी गौर करें कि शायद आप पास्ट में बहुत से लोगों को शायद ऐसे ही मार चुके हों। आपकी वजह से लोग शायद खुदा से दूर हो गए हों। आपके अल्फाज जो हैं वो मारते भी हैं और जिंदा भी करते हैं। आप किसी के लिए अगर जिंदगी को बोलेंगे तो उसकी लाइफ में आप जिंदगी को देखेंगे, और अगर आप उसकी लाइफ में बुरे अल्फाजों को बोलेंगे तो आप उसकी जिंदगी में इस तरह उसको मार भी रहे होते हैं। अगर आप उसको डिस्करेज कर रहे होते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप बहुत ही कमजोर, आप निकम्मे हो, तो आप अपने कमरे में आता है। जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, किसी को किसी वेपन के साथ ही मारें, पर हमारे अल्फाज जो हैं, जो हम बोलते हैं लोगों के लिए, वो लोगों को मारते हैं, कत्ल करते हैं। तो आज के बाद जो आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए करें, वैसा ही आपने उनके साथ करना है। तो बाइबल में लिखा है कि तौरेत और नबियों ने जो कहा है, ये इसको सम अप किया है। खुदा यीशु मसीह ने जो वाज किया था ना, पहाड़ी वाज, उसको सम अप किया, उसको इस एक वर्ष में पूरा कर दिया कि जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे ही तुम उनके साथ करो। सो आज अपनी जिंदगी में डिसाइड कर लें इन तमाम पॉइंट्स को जो हमने देखे, और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी, अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि ऐसा हो। आज आपने वैसा करना शुरू करना है। मोहब्बत को करें, अनकंडीशनल मोहब्बत रखें, माफ किया करें, दूसरों के लिए दुआ किया करें, शिफायत किया करें लोगों के लिए।
अच्छे अल्फाज दूसरों की जिंदगी में बोलना शुरू करें, ब्लेसिंग्स को रिलीज किया करें, हम्बल रहें, गिफ्ट्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। सो क्या करना है आज के बाद हमने कि जैसा तुम लोग तुम्हारे साथ करें वैसे ही तुम उनके साथ। कौन आपके साथ करें? खुदा की, मैंने इसलिए कहा कि खुदा की बात नहीं हो रही यहाँ। अभी आप लोगों से चाह रहे हैं कि लोग मुझे ऐसा करें मेरे साथ।